अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं अपने शहर के तमाम पत्रकार भाइयों का, बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी कभी हम लोगों ने आपको बुलाया है तो आप लोग बिफोर टाइम पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने अटेंड किया है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो आपको बुलाने का मकसद रहा वो ये है कि एसआईआर को लेकर के तकरीबन आज के 20 दिन के पहले एक मुलाकात हमारे नेता एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के साथ, थाने के जो कलेक्टर साहब हैं उनके साथ हमारा डेलीगेशन मुलाकात किया था। उसके सेकेंड डे से हमारी जो चर्चा हुई थी कलेक्टर साहब से, हमने उनसे मांग किया था कि शहर में कम से कम 4 जगह पर एसआईआर को लेके कैंप लगाया जाए। मैं थैंक्स बोलूँगा कलेक्टर साहब को कि उन्होंने तुरंत अपनी पूरी टीम को बुलाया हमारे सामने और बुला करके उन्हें आदेश दिया कि आप कल से 4 सेंटर पे आप कैंप चालू कर दो एसआईआर को लेकर के, जिसमें से एक कैंप लगाया गया 12 नंबर स्कूल जो आइडियल में है, एक स्कूल म्युनिसिपल का जो एमएमवैली में है, और एक जोधले स्कूल और एक मुमरा के मार्केट में 4 जगह पे कैंप लगाया गया। उसके अलावा हमारी पार्टी की तरफ से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के आदेश अनुसार हम सब कार्यकर्ताओं ने, हमारे नगर सेवक नगर सेविकाओं ने मिलकर के 22 और भी कैंप लगाया। आवाम कहीं ना कहीं बहुत टेंशन में थी, बहुत फिक्र में थी कि अगर हमारा एसआईआर में वोटर मैपिंग नहीं हुआ तो आगे जाकर के हम अपना मतदान नहीं कर पाएंगे। उनकी फिक्र को देखते हुए हम लोगों ने पूरा 22 कैंप लगाए। आज के 10 तारीख को इस कैंप का जो चारों कैंप चल रहे थे, वहाँ का कलेक्टर साहब के ऑर्डर के मुताबिक वो डेट खत्म हो चुका था, लेकिन फिर मैंने जितेंद्र अवाड साहब को बात किया और एक खत भेजा मैंने कलेक्टर साहब को, और इस खत में ये लिखा कि इसका डेट बढ़ाया जाए। और क्योंकि आवाम तक ये बहुत सारे लोगों का इसका फ़ायदा नहीं हो सका है, तो कलेक्टर साहब का और मैं अवाड साहब का और संदीप थोराट साहब का जो तहसीलदार साहब हैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने 10 तारीख से करके उन्होंने 20 तारीख तक कर दिया। उसके बाद भी जनता ने अपना बहुत लाभ उठाया और ये कैंप चलता रहा। उस कैंप के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ रही, जैसे मैंने देखा कि वहाँ पे फैन नहीं था। क्या होता है जब कोई ऐसे कैंप होते हैं तो बेचारे बीएलओस को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अधिकारियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने फ़ैन, वाईफाई, पानी, खाना, उनके लिए नाश्ता, ये सब हम लोगों ने पर्सनल डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की दानिश से वहाँ पे इंतज़ाम किया। और जो हमारे कैंप चल रहे हैं वो तकरीबन आज 122 बच्चे हमारे सब कैंप में मिला करके काम कर रहे हैं। जो बीएलओ थे, कहीं ना कहीं वो बीएलओ एग्ज़ाम बच्चों के होने के कारण कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं उन बीएलओ का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया जो हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। हम ये समझते थे
कि बीएलओ अब्सेंट है, लेकिन बीएलओ अब्सेंट अगर वो बच्चों के एग्ज़ाम में रहा तो कहीं ना कहीं वो जो भी कोई वोटर मैपिंग करना चाहा वो उनके कांटेक्ट में रहा और कांटेक्ट में रह करके अपने व्हाट्सएप पे मंगाया और उसका वोटर मैपिंग करके भेज दिया। ऐसा भी हुआ है। तो वो जितने भी बीएलओ ने काम किया है मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। रिजल्ट इस तरीके से रहा कि 20 अप्रैल 2026 तक मुमरा कौसा का टोटल मैप हुआ 1,28,558, 1,28,558। जरा बोलो, पीछे आवाज कम करें। और परसेंटेज रहा 44। ये बहुत ही सराहनीय बात है। मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात पत्रकार भाइयों के सामने कहना चाहता हूं कि ये कोई मुमरा कौसा का ये मैपिंग नहीं था सुल्तान रिजवी साहब, ये पूरे देश में चल रहा है। कुछ लोगों ने हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाना चाहा कि ये इतना ज़्यादा शमीम खान क्यों भाग रहे हैं, इनकी अवार्ड साहब की टीम क्यों इतनी मेहनत कर रही है, इनको इतना क्या इंटरेस्ट है। तो उन्हें कह दूं मैं कि ये मुमरा कौसा का वोटर मैपिंग नहीं था, ये कलवा का वोटर मैपिंग नहीं था, ये थाने का वोटर मैपिंग नहीं था, ये पूरे देश में चल रहा है। सुल्तान रिजवी साहब, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, यूपी का तो फाइनल लिस्ट भी आ गई, बाकी पूरे स्टेट में चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है। यहां भी लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो परसेंटेज आया इतने दिनों के अंदर, ये शायद ही पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में कहीं पे ये परसेंटेज, ये वोटर मैपिंग आया होगा। और ये लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजिंग है। नदीम भाई, हुसैन भाई, मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि शमीम भाई ये तो 20 तारीख से ख़त्म हो गया। आपको बुलाने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा मेन मोटो ये था, मेन मकसद ये था कि हमारी जनता को हम ये बता दें कि वोटर मैपिंग, ये जो कैंप चल रहा था 4 जगह पे, उनकी जानिब से जो इलेक्शन कमीशन, जब भाभी बोले पीछे आवाज आप बंद कर दे लोग, प्लीज आवाज मत करो यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये सब्जेक्ट था वोटर मैपिंग को लेके, जो 4 जगह पे कैंप चल रहे थे, वो कैंप को फिलहाल अभी ब्रेक दिया है। लेकिन जो 22 कैंप डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में शहर में चल रहे थे, वो फिलहाल आने वाले 30 तारीख तक ये कैंप चलेंगे। अगर अवेयरनेस में रह करके अपने शहर को बताना है और जगाना है, उन्हें कैंप तक पहुंचाना है, उन्हें बीएलओ तक पहुंचाना है, तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत सराहनीय बात है। मैं कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है मुमरा में आप लोगों का। इवन कलेक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, कलेक्टर साहब ने आकर के मुमरा कौसा में दौरा किए, हमारे 2 कैंप पे गए कलेक्टर साहब। इत्तेफाक से ये था कि मैं भी जाना था, लेकिन जुमा का दिन था, मैं नमाज के वक्त में था, तो मैं नहीं पहुंच सका। लेकिन मैं पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, लेकिन कलेक्टर साहब वहां आए, आकर के उन्होंने दौरा किया, एक बीएलओ से मिले। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कलेक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात यह है कि मेरी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आपके हर सवाल जवाब का मैं जवाब दूंगा। उसके बाद ये जो मैपिंग चली, तो अब हमारे पास जो 22 कैंप हैं भाभी, ये 30 तारीख तक चलेंगे और 30 तारीख के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे क्या है, हमको आगे कैसा करना है। लेकिन जो हमारा दफ्तर है, खास करके हम लोग तनवर नगर में बैठे हैं, ये हमारी बच्चियां हैं, सब बैठी हैं, पीछे दिखा दीजिए आपको इनको। इन बच्चियों ने रफ़ी मुल्ला, शुएब खान, नूर चौधरी, जावेद शेख मेडिकल और कमर मैडम, इम्तियाज़ वनू, ये जितनी बच्चियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं,
इन लोगों ने इस ऑफिस के ऊपर तनवर नगर पर बहुत ही मेहनत किया। सुबह 10 बजे से लेकर रिजवी साहब, इन बच्चों को मैंने इसलिए बिठाया आपके सामने, इनको जरूर दिखाइए कैमरे के माध्यम से। इन्होंने बहुत मेहनत किया है, मैं इन्हें सलूट करता हूं इन बच्चों को, इनकी मेहनत को लेकर के। रात में 11 बजे तक ये लोग रहे भाभी SIR को लेकर के, बहुत मेहनत किया इन लोगों ने। इसके पीछे हमारा एक बच्चा है तौसीफ कोकाटे, वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो कभी पर्दे के सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे एक काम करता है, लेकिन उस बच्चे ने बहुत मेहनत किया। जिन्होंने मेहनत किया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आने वाले 30 तारीख तक ये कैंप जारी रहेगा। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग हो रही है कि जो 18 साल ऊपर हो गए उन बच्चों का वोटर में नाम डालना है, तो अगर उनके साथ ये परेशानी हो रही है तो उनके लिए हमने फॉर्म नंबर 6 का हमारे ऑफिस पर भी कैंप चालू कर दिया है। जितने भी कैंप हमारे चल रहे हैं शहर में, उस हर कैंप के ऊपर फॉर्म नंबर 6 यानी नाम ऐड करने के लिए प्रोसीजर चालू कर दिया गया है। तो हमको ये बात के लिए संदीप थोराट साहब ने कहा है आप ऑनलाइन भेजिए, उसको हम करके देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स ये आ रही है जो 2024 में अगर एग्जाम्पल नदीम भाई ने वोट किया था, लेकिन आज जब वो वोटर मैपिंग के लिए जा रहे हैं तो उनका नाम गायब है। इसके लिए हमने आवाज उठाई, इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से बात किया, अवार्ड साहब ने फोन किए, संदीप थोराट साहब से हमारा डिस्कशन हुआ बैठ करके। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जिनका नाम कहीं गलती से यादी में रह गया है उनका नाम 2024 के मुताबिक आ जाएगा, लेकिन जिनका ऐसा प्रॉब्लम्स है वो हमारे ऑफिस पर आए, यहाँ राब्ता कायम करें। हमारी पूरी टीम संदीप थोराट साहब और चौधरी साहब जो नायब तहसीलदार साहब हैं, वो लोग BLO के साथ आपको कांटेक्ट कराएंगे। यानी BLO को बुला भी सकते हैं, BLO को फ़ोन करके उनको आपका मैपिंग के लिए भेज सकते हैं, या वो हमने तो ये मांग किया है कलेक्टर साहब से और थोराट साहब से कि सर आप एक घर भेजिए उन BLO को, तो 99% वो BLO उनके घर पे जाएंगे। लेकिन हमारी जो टीम है, जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको लेकर के वो BLO के साथ आपको कांटेक्ट करेंगे, और जो आपका BLO है यादी के मुताबिक, अभी हम आपको यादी भी दे देंगे BLO की, तो आप उसको स्कैन करके चलाइए आपके व्हाट्सएप पे। आप जो है अगर उन BLO को आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे उनके, तो व्हाट्सएप पे वो चला जाएगा, वो वोटर मैपिंग करके BLO आपको आपके व्हाट्सएप पे रिटर्न भेज देंगे। तो आता है। और भाई जरा पीछे आवाज दे दीजिए कि जरा ये लोग आवाज बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए रोक दो, काम रोक दो। तो अभी जो आगे के लिए जो सब्जेक्ट है वो ये है कि बहुत जल्द जो है आपका जो यानी मैपिंग का काम है डोर टू डोर, ये मुझे कल संदीप थोराट साहब ने कहा है।